ये ब्रीड क्या दाना कम खाती है और अच्छे रेट में जो से ज़्यादा अगर कोई बर्ड बिकता है, कोई ब्रीड की मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड है और अच्छे रेट में है तो वो सोनाली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं उज्जैन मध्य प्रदेश में मुफ्ती साहब के फार्म पर। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जेके पोल्ट्री फार्म में दोस्तों आपका स्वागत है। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक कासमी है और जेके पोल्ट्री फार्म उज्जैन के अंदर ढेरूगढ़ के पास गोंसा गांव के अंदर है। कितना समय हो गया आपको पोल्ट्री फार्म करते हुए? तकरीबन मुझे 10 साल के करीब हो गया। 10 साल। जी जी। अभी हम जिस फार्म पे हैं, यहाँ कौन सा बर्ड है आपके पास? यहाँ पर मेरे पास में देसी सोनाली बर्ड है। जी जी। सोनाली बर्ड कब से पाल रहे हैं आप? तकरीबन 2-3 साल से। 2-3 साल से। कैसा बर्ड है ये? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंडे देने में कैसी मुर्गी है ये? अंडे के हिसाब से भी बढ़िया है। कितने अंडे देती है एक साल में? ये साल के जो है 240-250 के करीब देती है। और दाना कितना खाती है? मतलब तैयार होने में या मतलब रोजाना? रोज का जब अंडे पे आ जाती है मुर्गी तब कितना खाती है? 80 से 100 ग्राम। और तैयार होने तक कितना दाना खा जाती है? एक दिन से लेके जो है 1200-1300 ग्राम तक होने तक ये 3.5 किलो के करीब दाना खाती है। और अंडे पर कितने दिन में आ जाती है मुर्गी? 4.5 से 5 महीने में। 5 महीने में। जी। तो जब तक तैयार होती है कितना खर्चा आ जाता है उस पर? तकरीबन फीड और मेडिसिन और दूसरे सारे खर्चे मिलाकर 150, 200, 180। वो तो फीड की जो है रेट के ऊपर होता है, सब डिपेंड। जी। क्योंकि फार्म के अंदर ज़्यादा खर्चा जो है फीड की होता है। जब एक दिन का चूजा आप लेते हैं जी, तो उसको कौन सा फीड खिलाते हैं आप? एक दिन का चूजा जो है उसको हम प्री स्टार्टर। जी जी। उसके बाद कितने दिन तक खिलाते हैं प्री स्टार्टर आप? 1 महीने तक। 1 महीने। उसके बाद में जो है स्टार्टर। फिर उसके बाद में फिनिचर, ग्रोवर। अच्छा, जब अंडे पे आ जाती है तब कौन सा फीड चलता है? उसके बाद में लेयर चलता है। जी जी। अच्छा, अभी फीड का क्या रेट चल रहा है लेयर का अभी गोदरेज का हमारे यहाँ पर 3300-3400 रुपये करीब 1 क्विंटल का रेट है। जी जी जी। जो ये फार्म में देख रहा हूँ, शेड किस साइज का बना हुआ आपका? ये साहब 25 बाय जो है 200 का करीब का। 25 बाई 200। कितना खर्चा लगा बनाने में? ये बनाने में 8 लाख रुपए का करीब खर्चा आया साहब। 8 लाख? जी जी जी। और अभी कितने बर्ड हैं आपके यहाँ पर? अभी हमारे यहाँ पर 3000 रुपये के करीब बर्ड है। 3000 मुर्गियाँ हैं, अंडे पे आ गई हैं? जी जी। तो अंडा कहाँ सेल करते हैं आप? ये अंडा से जो है हम सर्दी के मौसम में खाने के लिए सेल कर देते हैं जी। बाकी हमारा चिक्स का काम है, चिक्स सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो कड़कनाथ और सोनाली के जो अंडे जो निकलते हैं हम उससे चिक्स से निकालते हैं बच्चे। मतलब ये तो आपका सोनाली का फार्म है, एक आपका कड़कनाथ का जी फार्म है। और सर्दियों में आप टेबल एग के तौर पे यूज करते हैं। जी। गर्मियों में आप उससे जब अंडा नहीं बिकता तो आप चिक्स निकाल के सेल करते हैं। जी जी। हैचरी अपनी है? जी जी। कितने अंडे की हैचरी है आपकी? हमारे पास में 10,000 के करीब अंडे की मशीन है। 10,000 की? जी। अभी जो सोनाली का जो चिक्स है एक दिन का क्या रेट चल रहा है? अभी जो है सोनाली का हम दे रहे हैं एक दिन का चूजा 32 रुपये का। जी। और इसके अलावा हमारा कड़कनाथ का भी काम है। जी। तो कड़कनाथ का जो है चिक्स एक दिन का जो है पड़ा 55 रुपये का। पहुँच देते हैं आप? जी जी। ऑल इंडिया जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप जो है 5 मिनट का होता है वहाँ पर हमारा चूजा जाता है। जी। और हम एक दिन के अलावा जो है 21 दिन का और 1 महीने का चिक्स सप्लाई करते हैं। मतलब सभी मॉडल है आप ब्रूडिंग करके भी देते हैं? जो नए फार्मर जिनको ब्रूडिंग नहीं आती तो आप ब्रूडिंग करके देते हैं? फुल वैक्सीनेटेड जो है पूरे वैक्सीन कंप्लीट करके। वैक्सीन से सवाल बना कि कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं आप? जब जो है चूजा जो है अंडे से निकलता है जी तो हम सबसे पहले मेरेक्स का वैक्सीन लगाते हैं। जी जी। उसी समय जब चिक्स निकलता है? जी जी जी। उसके बाद में जो है 7वें दिन लगता है रानीखेत का F1। जी। फिर उसके बाद में 14वें दिन में लगता है गम्बोरो। जी जी। फिर उसके बाद में 21वें दिन में फिर लसोटा लगता है। जी। ये रानीखेत का बूस्टर। अच्छा, बूस्टर होता है वो? जी जी। फिर जो है 1 महीने के बाद या 43 दिन के बाद में जो है फॉल पॉक्स का लगता है। अच्छा जी। अच्छा, अभी जो अंडा सोनाली का टेबल एग खाने के लिए जो इस्तेमाल होता है क्या रेट चल रहा है? अभी खाने का अंडा साहब 16 रुपये 17 रुपये। 16-17 रुपये। जी। और जो इसका चिकन पर्पस से जो मुर्गे, क्योंकि सारे मुर्गे तो यूज होते नहीं हैं। जी जी। तो वो क्या रेट होता है? उसका भी रेट क्या है कि बढ़ता घटता रहता है। अभी जो है सोनाली का जो है 300, 350, कभी 380। जी।
ये तो थोक का रेट है। जी खेड़सी के अंदर अगर पीस से अगर देखा जाए तो सोनाली का मुर्गा जो है वो 800 रुपये 1000 रुपये के करीब पड़ता है। कितना वजन ले जाता है सोनाली का मुर्गा तैयार होने के बाद? वो 4 महीने के अंदर 1.5 किलो के करीब होता है। और मुर्गी? मुर्गी 1300-1400 ग्राम। 1300 मतलब जब अंडे पे आ जाती है लगभग 1200-1300 ग्राम की होती है तो अंडे पे आ जाती है। जी जी जी। अच्छा, कैसी ब्रीड है सोनाली? सोनाली जो है सारी ब्रीडों में सबसे अच्छी है, जी क्योंकि ये मीट के पर्पज़ से भी इस्तेमाल होता है और अंडे के पर्पज़ से भी यूज जी होता है। जी मीट के हिसाब से देखा जाए तो दूसरी नस्लों के मुकाबले में जो है इसका मीट की काफ़ी जो है डिमांड है। जी ये दिखने में भी अच्छा होता है। जी। अगर मीट का के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मार्केट रेट जो है 300-350 रुपये के करीब होता है जी और अच्छे रेट में बिकता है। जी और अगर अंडे के पर्पज़ से देखा जाए तो अंडे के हिसाब से भी ये साल के 240-250 के करीब अंडे देती है। अंडा देती हुई मुर्गी कितने की जाती है? 500-550 रुपये के करीब। 500-550। जब आप एक दिन के चूजे को आपने कहा ना अभी कि आप बड़ा बर्ड भी बेचते हैं, जी जी। तो ब्रूडिंग में क्या क्या सावधानी रखते हैं आप? ब्रीडिंग के अंदर सबसे जो है पहली सावधानी रखी जाती है कि बच्चे को जो है सारे वायरस और बीमारियों से बचाया जाए। टेम्परेचर कितना रखते हैं ब्रूडिंग में? टेम्परेचर जो है 36 से 37 डिग्री। सबसे बड़ी सावधानी तो यही है ना, टेम्परेचर 36 से 37 रखना पड़ेगा। और उसको दाना आप देते हैं प्री स्टार्टर? जी जी ठीक है जी जी। और उसके अलावा और क्या, चिक्स इकट्ठा ना हो जाए उसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए गोल जो है सर्कल बनाते हैं। मतलब इकट्ठे ना हो जाए एक जगह, ताकि घूमते रहें। जी जी। तो ब्रूडिंग कितने दिन चलती है आपकी? 21 दिन तक। 21 दिन तक ब्रूडिंग करते जी हैं। जी उसके बाद में फिर बर्ड को खुला छोड़ देते हैं? जी जी रहता उसी के अंदर है, डीप लिटर में ही है? जी जी। जी। अच्छा, जैसे आप ये फार्म है आपका, कितने वर्कर यहाँ काम करते हैं? यहाँ पर 2 लोग संभाल लेते हैं। बर्ड को सुबह दाना किस समय देते हैं आप? इसमें क्या है कि बर्ड को दाना मतलब कोई समय नहीं होता, जैसे एक टारगेट रहता है। जी मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कितना दाना लगता है। जी। मैं डे ओल्ड से लेकर ऊपर तक का बता देता हूँ। जी शुरू में जो है बच्चा जब अंडे से निकलता है जी तो 1 हफ्ते तक 5-6 ग्राम दाना खाता है। जी फिर उसके बाद में आप हर हफ्ते 5-5 ग्राम बढ़ता जाता है। जी और जब फुल तैयार हो जाता है तो 80-100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाता। ये इस ब्रीड की खासियत है जी कि कम दाना खा के अच्छे तरीके से तैयार होता है जी और कम खर्च में तैयार होता है। और इसके अलावा जो दूसरी ब्रीड हैं जैसे डीपी क्रास है, जी डबल एफजी है, ट्रिपल एफजी है, वो बहुत ज़्यादा दाना खाते कावेरी है, बहुत सारी। वो क्या है कि दाना बहुत ज़्यादा खाती हैं। है। जी तो फार्मर क्या है कि खर्चा दाने पे ज़्यादा हो जाता है और उनके रेट नहीं मिल पाते, जी जी तो इसलिए उसको फ़ायदा नहीं हो पाता है। ये ब्रीड क्या दाना कम खाती है और अच्छे रेट में जो है। कड़कनाथ के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई बर्ड बिकता है, कोई ब्रीड की मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड है और अच्छे रेट में है तो वो सोनाली है। सोनाली है। जी जी। आप कर रहे हैं एक लंबा अरसा हो गया, ठीक है? फ़ायदे के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से कैसी ब्रीड है सोनाली? फ़ायदे के हिसाब से तो अच्छी ब्रीड है। एक बर्ड के हिसाब से अगर तैयार करके बेचें, जी ठीक है, अंडे के लिए ना करें, आपने तैयार किया और बेच दिया, जी। तो कितने पैसे दे जाता है एक बर्ड? अगर कोई किसान भाई अगर छोटे स्तर पे भी अगर शुरू करता है जी 500, 100, 200 जी और उसको अगर खेरसी में अगर बेचता है जी तो सोनाली का मुर्गा जो है खेरसी के अंदर आप 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये तक बिक सकता है। जी मुर्गी जो है 500-600 रुपये में बिक जाती है। जी। तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। प्रॉफिट वाइज जानते हैं, मान लिया 1000 बर्ड आप पाल रहे हैं, साल में कितना प्रॉफिट दे जाते हैं 1000 बर्ड? 1000 बर्ड के करीब जो है 2-2.5 लाख रुपए के करीब बच जाएंगे 1 लाख के अंदर। आपका जो लास्ट ईयर आपने कितना कमाया? अब हमने तो जैसा अब हमारे लाट डलते रहते, बिकता भी रहता माल। नहीं, आप तो चूजा भी बेच रहे हैं, आप अंडा भी बेच रहे हैं, ठीक है, आप ब्रूडिंग करके बेचते हैं, ठीक है, बड़ा बर्ड भी बेचते हैं। तो इस सारे काम से साल भर में आपने क्या कमाया? 15 से 20 लाख रुपए का जो है टारगेट होता है हमारा साल का पूरा। मतलब कमा लेते हैं खर्चे निकाल के इतना। जी जी जो किसान भाई या हमारा मुर्गी पालक कोई करना चाहता है मुर्गी पालन, जी जी। उन्हें एक मैसेज दीजिए कि कितने से शुरू करें। बड़े से लोग कर लेते हैं लेकिन नुकसान हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आपने भी धीरे धीरे किया, इस काम को बढ़ाया, जी जी। एक अच्छा खासा तजर्बा आपको, जी, एक मैसेज दीजिए। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे किसान हैं जो गांव में करना चाहते हैं तो वो छोटे लेबर के ऊपर जो है चालू करें 100, 200 से 500 से। जी
और अगर कोई बड़े स्तर पर करना चाहता है तो पहले 500 से शुरुआत करें, और सबसे पहले अपना बजट देखेगा, अपना बजट जो है पोल्ट्री के अंदर पैसा लगाने के लिए उनके पास में बजट कितना है जी, उस हिसाब से काम करें, क्योंकि फार्म को बनाना उसका खर्चा है, फिर बर्ड आएंगे उसका खर्चा है, फीड का खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा है, लेबर का खर्चा है। जी। ये सारे खर्चे का कितना बजट हो रहा है वो अपना बजट बनाए, उसके हिसाब से जो है काम शुरू करें। जी, फिर उसके अलावा ऐसे लोगों से जुड़े जो पोल्ट्री के जो है जानकारी रखते हों, जी, जो मतलब बीमारियों के बारे में, कौन सी बीमारी है का क्या इलाज है, क्या मेडिसिन है, जी, क्या दवाई वगैरह लगती है, उसको फीड कब कौन सी उम्र में कौन सा फीड दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और फार्म को मतलब बीमारियों से कैसा बचाया जाए, ये सारी जानकारियाँ लेना बहुत ज़रूरी है जी, और उसके बाद जो है वो काम शुरू करें जी। और अगर कोई हमसे भी जुड़ना चाहता है और हमसे जुड़ कर अगर काम करना चाहता है तो हमसे जो बनेगा बीमारियों के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से, फीड वगैरह के हिसाब से, चिक्स के हिसाब से जी, हम उसकी जो है हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है चिक्स का भी काम है। कड़कनाथ और सोनाली का हम 1 दिन से लेके जो है 1 महीने तक का चिक्स जो है सप्लाई करते हैं, जहाँ पर रेलवे जो है, रेलवे की सुविधा है, जहाँ पर ट्रेन जो है 5 मिनट जो है रुकती है, वहाँ पर हमारा जो है चिक्स जाता है। जी। तो पेमेंट कैसे होती है आपकी? अगर कोई हमसे चिक्स लेता है, मान लो अगर 500 चिक्स लेता है और वो बुक करता है, उसके बाद में जो पेमेंट बन रहा है उसका 30% लेते हैं जी, और बाकी का जब जो है माल हम लोड करा देते हैं ट्रेन में, जी, रेलवे की बिल्टी बन जाती है, उसको बिल्टी हम भेज देते हैं, उसके बाद में बाकी का पेमेंट लेते हैं। जी, खास तौर से अगर कोई एमपी के अंदर जो है सोनाली या कड़कनाथ का फार्म डालना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8839406970। तो अगर कोई डालने के लिए, फार्म शुरू करने के लिए हमसे राय मशवरा करना चाहता है, या कोई दिक्कत आ रही है, किसी ने अगर सोनाली का या कड़कनाथ का फार्म डाल रखा है, कोई बीमारी आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है, या फीड का फार्मूला जानना है या और कोई जानकारी लेना है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। दर्शकों, यहाँ पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, अगर आप शुरू करना चाहते थे तो छोटे लेवल से शुरू करें, और कहीं अगर रिलायबल जगह ट्रेनिंग हो रही है या कई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे चंडीगढ़ में CPDO है और बरेली में आपका कैरी है, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। कोई काम करना है तो आप लास्ट तक करना चाहते हैं, ये तो है नहीं एक लोट पाला और आपने वहाँ बंद कर दिया। लंबी पारी खेलनी है, जैसे कि मुफ्ती साहब खेल रहे हैं, तो आप प्रशिक्षण लेके मार्केट सर्च करें कि आपके यहाँ किस बर्ड की डिमांड है। मार्केट सर्च करने के बाद आप अपना पहले फार्म बनाएं, उसके बाद में आप बर्ड डालें। तो ये थे हमारे साथ में मुफ्ती साहब, जिन्होंने आपको सोनाली बर्ड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।